आज सोशलिस्ट पार्टी इंडिया द्वारा शहीद स्मारक स्थल पर अमित शाह जी के बयान का खंडन किया गया है, विरोध किया गया है। 22 दिसंबर को राज्यसभा में इस देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर पर एक निंदनीय टिप्पणी की। उस टिप्पणी में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भगवान नाम की कोई चीज़ अगर होती है तो वो अलौकिक होती है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में एक बात कही कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, यदि भगवान का नाम लेते तो तुम्हें भगवान से बहुत कुछ मिल जाता या वो तुम्हें मिल जाते। इस बात को वो जानते हुए भी ये कहते हैं, जब वो जानते हैं कि इस देश का संविधान निर्माण का पूरा जो मादा था, जो कह लीजिए जो जिम्मेवारी थी, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर थे। और नो डाउट पूरा देश ये जानता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे तरीके से पूरी की। उसके बावजूद देश के जनतंत्र पर इतना बड़ा हमला करना और उनके निर्माणकर्ताओं पर इतना बड़ा हमला करना, ये कहीं और नहीं, सीधे सीधे भारत देश पर ही हमला है। क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति विधान को लागू करने की निष्ठा ली है, शपथ ली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज का नहीं बल्कि बहुत 1925 से लोग इस बात को बेहद तस्दीक से जानते हैं कि देश में दो राष्ट्र की थ्योरी को वो पूरी तरह से स्वीकृति देते हैं। उसी में उस दूसरे राष्ट्र में अल्पसंख्यक मुसलमान और जितने भी श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनको वो दूसरी श्रेणी में समझते हैं। जो उनकी पहली श्रेणी होती है वो उनके अपने जाति और संवर्ग के लोगों के लिए है। तो ये पूरी व्यवस्था जो संविधान में हम लोगों को समानता और समता की दी, इसके बनाने वाले, इसके निर्माण करने वाले पर ही हमला करना यह स्पष्ट करता है कि देश के बहुसंख्यक जमात के लोग जो अम्बेडकर को मानते हैं, उनकी संस्कृति और उनकी शिक्षाओं की और उनकी पद्धतियों पर चलते हैं, यह उन पर घोर हमला है। मैं इस बात को और हमारा दल सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस बात का पूरी तरह से पुरजोर विरोध करता है और ये मांग करता है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफ़ा दें और जन सामान्य के सामने अपने किए गए घोर अपराध को स्वीकार करें और माफ़ी मांगें। धन्यवाद।